अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। करप्शन ये वर्ड आप सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कहीं सुनी ही होगी। करप्शन एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। जैसे रास्तों पर स्पीड ब्रेकर जैसे गाड़ियों की स्पीड को कम करती है, वैसे ही भ्रष्टाचार हमारे देश के उन्नति और प्रगतियों के रफ्तार को कम कर रही है। भ्रष्टाचार एक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो लोगों के दिमाग में अपने जड़ों को फैला चुकी है। भ्रष्टाचार हमको भारत में हर जगह मिलेगा। भ्रष्टाचार का मतलब होता है भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, जैसे कि भ्रष्ट और चार। भ्रष्ट मतलब बुरा और चार मतलब आचरण, मतलब बुरे आचरण से। तो भ्रष्टाचार हमें भारत में हर जगह ही मिलेगा। जैसे कि हम कभी म्यूनसिपैलिटी ऑफिसेस में जाते हैं तो उधर चाय पानी के सिवा कुछ काम होता ही नहीं है। जैसे अगर काम छोटा हो तो चाय पानी से काम बन जाता है, लेकिन अगर काम थोड़ा बड़ा हो तो पेपर पे वजन रखना पड़ता है, यानी जेब गरम करनी पड़ती है। और अगर काम किसी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर की हो तो फिर खोके और पेटी के अलावा तो काम होता ही नहीं। तो हमारा भारत का यही हाल है कि हम भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। और हम न्यूज़ में आए दिन ये देखते हैं कि भ्रष्टाचार के न्यूज़ आते हैं, जैसे कि लाखों रुपए जब्त हो गए, लाखों रुपए काले धन में पाए गए। ये सब तो छोटे भ्रष्टाचार है। अगर जो मेन भ्रष्टाचार है वो किसानों पर होता है। आए दिन किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं? किसानों जो गवर्नमेंट से जो मदद आती है किसानों पे, वो गवर्नमेंट से तो आती है लेकिन किसानों तक पहुंचती ही नहीं है। इसीलिए किसान सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और भारत जैसे ही अपने सक्सेस की तरफ बढ़ने लगा, वैसे ही भ्रष्टाचार तेजी से फैलकर भारत को पूरा जकड़ लिया। भ्रष्टाचार के मामले में भारत वर्ल्ड में 94th पोजीशन में आता है। जैसे ही हमने देखे कि न्यूज़ में भ्रष्टाचारों का आता है और किसानों तक मदद ही नहीं पहुंचती है। वैसे ही अगर देखें तो लोगों के दिमाग में ये बात तभी फिक्स हो चुकी है कि किसी रिश्वत और घूस के अलावा भारत में कोई काम होता ही नहीं है। और भ्रष्टाचार हमें हर जगह दिखता है। ज़्यादातर एजुकेशन स्कूल्स ऑफिसेज यहाँ तक के हॉस्पिटल्स में भी नहीं छूट देते। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल फील्ड में भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा ही। जैसे एक स्टूडेंट जो अनडिजर्विंग है और अनसूटेबल है, वो अपने पैसों के बल पर बड़े कॉलेजेस में और रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं, जो सूटेबल बच्चे होते हैं, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। सोचो अगर ऐसे बच्चे जो अनसूटेबल है और पैसों के बल पर एडमिशन ले रहे हैं, वो कभी अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे क्या? अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे? तो हमें ऐसे चीज़ों पर गौर फरमानी चाहिए। जैसे और रिश्वत कोई इंसान रिश्वत के मामले पर पकड़ा जाता है तो वही इंसान रिश्वत देकर ही छूट जाता है। तो इसी बात पर एक शायरी है कि पुलिस ने छोड़ दिया अपराधी को लेकर पैसा, पुलिस ने छोड़ दिया लेकर अपराधी को पैसा, जनता को चौकीदार लग रहा है डाकू जैसा। तो हमारे भारत का हाल कुछ ऐसा ही है। और हमने क्या हमारे बापू गांधी जी या चाचा नेहरू ने ऐसे ही देश का सपना देखा था? क्या हमारे जवानों ने ऐसे ही देश के लिए सीने पे गोली खाई थी? क्या हम ऐसे ही देश पर रहना चाहते हैं? नहीं, ऐसे ही देश पर कोई ऐसे बीमार वातावरण में नहीं रहना चाहेगा। तो हम इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमें गवर्नमेंट को जो करप्शन करते हैं, करप्शन करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। और हमें यूनिटी के साथ एक साथ अगर ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम करना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल तो आप सभी ने सुना होगा कि एक लकड़ी को अगर कोई तोड़ना चाहे वो आसानी से टूट जाएगा,
पर अगर कभी एक लकड़ी का बंच अगर तुम ट्राई करोगे तो वो कभी किसी से भी पॉसिबल नहीं होगा तोड़ने। वैसे ही हम सबको एक साथ अगर आकर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। और आखिर में मैं अपनी स्पीच के आखिर में एक शायरी बोलकर ख़त्म करना चाहूँगी कि लाखों का धन है फिर भी क्यों भिखारी बन बैठे, लाखों का धन है फिर भी क्यों भिखारी बन बैठे, काले धन की पूजा करके ना जाने कैसे तन बैठे। भूल गए अपना बचपन जब तुम भी खिलौने देख रो पड़ते थे, भूल गए अपना बचपन जब तुम भी खिलौना देख रो देते थे। आज कैसे फिर उन नन्हे हाथों से खेलने का हक ले बैठे। थैंक यू।